अपनी लुत्फ़अंदोज़ी के लिए नहीं, फिर अल्लाह ताला की खुशी के लिए अपना हाउस होल्डर जीवन जीता है। अच्छा। जिसमें उसकी वाइफ और पति पत्नी यानी मर्द और उसकी बीवी और उसका जो पूरी फैमिली होती है। जी हाँ, पूरी फैमिली जो वो सिर्फ उनका पूरा जो वो होता है वो अल्लाह को खुश करने के लिए होता है, ठीक है, उसके लिए वो जीवन जीते इस तरह। तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो ब्रह्मचारी है, अगर उसकी डिजायर है कि भाई वो नैष्टि का ब्रह्मचारी इसको कहते हैं। अच्छा। नैष्टि का मतलब होता है कि भाई पूरा जीवन वो निष्ठा उसने ले ली, कोई नहीं होता उसका, कोई फैमिली नहीं, कुछ कोई फैमिली नहीं, सिर्फ गुरु और भगवान कृष्ण के लिए वो अपना काम करता है। तो आप तो कह रहे थे ये नेचुरल चीजें जो है खुदा वैसी नेचुरल रखना चाहता है। अब ये फैमिली होना भी तो नेचुरल सी चीज है ना, जुल्म नहीं है। अगर जिसकी डिजायर है तो वो कर सकता है। लेकिन ब्रह्मचारी में क्या है कि उसके अलग अलग बेनिफिट बताए गए हैं। अगर उसमें रहता है तो वो रूहानी जो अल्लाह ताला के जो काम है, ठीक है ना, रूहानियत को इस्टेब्लिश करना, उसके अंदर वो बड़ी फोर्स के साथ अपना काम अच्छा कर सकता है। अच्छा। जो हाउस होल्डर लाइफ वाले इतना जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तकलीफें बढ़ जाती है। ठीक है। रेवरेंड साहब, प्रीस्ट का कॉन्सेप्ट भी यही है? प्रीस्ट क्या कभी शादी नहीं करता, उसके बच्चे नहीं होते, या कोई खास लोग होते हैं जो कभी फैमिली नहीं बनाते, वो अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं? क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? हाँ, कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो कैथोलिक में है। अच्छा। जो कि वो रामा सगदास साहब से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट किसी बला का आ जाना जिक्र होता है आपकी किताबों में, हिंदू मत में, कि जिसमें बड़ी तूफानी बलाएं आ रही हैं, कोई ऐसी मखलूक आ रही है जो देव किस्म की है और जिससे मुकाबला करते हुए नजर आएंगे, कल की अवतार या इस तरह की चीजें? ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस रब्बानी साहब, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप इंटरफेयर पीस एंड हारमोनी के ऊपर ये प्रोग्राम जो है ना अरेंज करते हैं और लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। शुक्रिया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बड़ा अच्छा ये आपने क्वेश्चन किया है। एक्चुअली भगवद गीता के 16 चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर का टाइटल है द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, यानी देवी स्वभाव वाले और आसुरी स्वभाव वाले। यानी उसको अगर हम कहेंगे माधी स्वभाव वाले, अच्छा, और कुछ जो है रूहानी स्वभाव वाले। अच्छा। तो ये दो फितरत वाले जो हैं वो लोग होते हैं। अच्छा, सही है। तो जो रूहानी स्वभाव वाले हैं वो उनकी 25 क्वालिटीज़ जो है वो खासियतें बताई गई है। ठीक है। और बाकी जो है सारी जो है वो आसुरी, यानी जो है वो आसुरी फितरत वाले लोग हैं। अच्छा। शैतानी फितरत वाले। अच्छा। तो वो डिटेल में पूरी जो है वो 24 श्लोकों में पूरा डिटेल में बताया गया है। सही। तो उसमें सारी उनकी खासियतें बताई गई कि वो जो अल्लाह का हुक्म है उसके माहतेत नहीं चलते, मतलब जो है वो अपनी मर्ज़ी से सारे काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी, अपनी मर्ज़ी से सारे काम करते हैं। तो ये दज्जाल जो हम कहते हैं ये वही है। अच्छा। और ये हर युग में होता है, हर युग। हाँ जी। और जैसे मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि ये 4 युगों का साइकिल होता है, तो इस तरह हर युग में ऐसे ऐसे जो है वो दज्जाल टाइप के लोग आते हैं। तो हमारे में ऐसे बहुत सारे ऐसे आए जो शैतानी फितरत वाले थे, जैसे हिरण्यकशिपु थे और कंस थे। जब भगवान कृष्ण आए, जिन्होंने कंस ने पूरा अपना अत्याचार बढ़ा दिया था। अच्छा। अपनी शैतानी फितरतें ताकतों से सबको जो है वो कब्जा कर रहा था, सारी चीज़ों को हर मतलब जो है अपने कब्जे में ले रहा था। अच्छा। लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। अच्छा। और रूहानियत को ख़त्म कर रहा था। अच्छा, जैसे रावण। जी, जैसे रावण आए। अच्छा। हाँ, ऐसे। तो हम किसी और रावण की तवक्को कर सकते हैं आने वाले दिनों में? जी, हम जब बात करें अर्मगेडोन वगैरह, कोई महाभारत नामी कोई चीज़ आ सकती है मुस्तकबिल में? जी है, प्रोटेक्टेड है। एक मुख्तसर से वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे, इसी खूबसूरत से गुलदस्ते को सजा के रखेंगे, मजीद मालूमात हासिल करेंगे। और आपके मतलब का एक सवाल भी है जो आपने पूछा है कि जिन्नात का कॉन्सेप्ट क्या इस्लाम में है? हाँ, जवाब आया हाँ। तो आपने कहा क्या क्रिश्चियनिटी में भी है, क्या हिंदू मत में भी है? तो दीगर मज़ाहिब जिन्नात के कॉन्सेप्ट से कितने जुड़े हुए हैं? और आखिरी मामला जिसको हम अर्मगेडोन कहें या कोई भी जंग, उसमें क्या जिन्नात भी शामिल होंगे? एक मुख्तसर से वफ़ा इस्लामी में आपका इंतजार है। खुश आमदेद। अलिफ लाम मीम में गुफ्तगू हो रही है, दीगर मज़ाहिब, आलमी मज़ाहिब हमारे साथ बैठे हुए हैं। और फिर मुझे खुशी है, इत्मीनान है कि पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा भी है जिसमें सारी कम्युनिटीज़ इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ रह रही हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हैं और अपने अपने मज़ाहिब के ऊपर कारफरमा हो सकती हैं। यही जिना का पाकिस्तान है, यही ख्वाब है
जो कायद ने कई बरस पहले देखा था। मैं पास्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, रेफरेंट साहब से पूछना चाहता हूँ, ये जो सवालात हम बना रहे हैं ख़ास तौर से आने वाले दिनों के लिए, कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं जो उन किताबों में हैं जो आसमानी किताबें हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, उनमें से एक चीज़ ऐसी भी है जिसको हम कहते हैं कि मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है आमतौर से खतने वगैरह होती हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी कॉन्सेप्ट है? जी है, लेकिन वो आप तो जिस्मानी तौर पर करते हैं, लेकिन हमारा जब होलीनेस में आते हैं तो फिर वो उसमें पानी का बैप्तिस्मा आ जाता है। अच्छा। तो वो जब तक बच्चा पानी का बैप्तिस्मा नहीं लेता तो तब तक वो नहीं है क्रिश्चियनिटी। बैप्तिस्म लाजमी है। ठीक है, ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, दोनों चीजें लाजमी हैं। ये भी होता है फिजिकली और बैप्टिज्म भी होता है। इस्लाम में बैप्टिज्म का कोई कॉन्सेप्ट है या सिर्फ खतना ही है? नहीं, इस्लाम में इस तरह का बैप्टिज्म का तस्वुर नहीं है। सही। खतना का तस्वुर है जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और जिसे इस्लाम के अंदर भी अपनाया गया। अच्छा, ठीक है। और मैं रामा साहब ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हिंदू मत में कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा कुछ भी, खुद को अपने जिस्म को पवित्र पाक करने वाला? जी, खतना का कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हैं जी। एक्चुअली हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ बताया नहीं गया। ठीक। तो जैसे शिशु का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है जी, तो वो जो भी बॉडी के पार्ट्स जो बनते हैं जी, उसके अकॉर्डिंगली कर्म के हिसाब से बनते हैं सारे पार्ट्स। अच्छा, तो वो जैसा मतलब अल्लाह ताला ने उसको बनाया है वैसे ही वो इस दुनिया में बाहर आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो वैसे ही कंप्लीट होना चाहिए और जब वो शरीर छोड़े तो वो वैसा ही कंप्लीट अपना पूरा बॉडी के अंदर अपना मतलब जो है वो जिस्म छोड़ दे। ठीक है, ठीक है। एक और सिमिलैरिटी हो सकती है, रोज़े का कॉन्सेप्ट तमाम अदियान में, तमाम मज़ाहिब में है, अलबत्ता टाइमिंग्स अलग अलग हैं। तो आपके यहाँ जो रोज़ा रखा जाएगा वो कितना होगा, यानी उसकी टाइमिंग क्या होगी? वो उपास जिसे कहते हैं गालिबन, जी जी, उसकी क्या फिगर है? उपवास का जो मीनिंग्स है वो ये है, उप का मतलब होता है कि नज़दीक, अच्छा, वास का मतलब होता है कि रहना, अच्छा, यानी भगवान के पास रहना, भगवान के साथ रहना, अच्छा, उसको कहते हैं उपवास। यानी उनकी कॉन्शियस में रहना, उनके शऊर में रहना, ठीक है, उसको कहते हैं उपवास। तो उपवास हमारे यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज के बताया गया, अच्छा, ठीक है ना। तो जो लोग डेमी गॉड्स को मानते हैं, जो लोग देवताओं को मानते हैं, तो वो देवताओं के अलग अलग उपवास बताया गया, अच्छा, उनके अलग अलग जो ना तौर तरीके बताए गए, ठीक है। और जो लोग डायरेक्ट अल्लाह को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, डायरेक्ट भगवान को मानते हैं, तो उनके जो उपवास हैं वो एकादशी उपवास है। अच्छा, तो उपवास का कॉन्सेप्ट है, अच्छा, और वो लेकिन अलग अलग कैटेगरीज है इसकी। सही है। उसमें मतलब ये कि वैसे ही खाना पीना छोड़ना पड़ता है या कुछ चीज़ें खा सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं खा सकते? जी जी, इसमें लेवल्स होते हैं अलग अलग। अच्छा, लेवल्स हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिना पानी के रखते हैं, अच्छा, यानी पानी बिल्कुल नहीं पीना है, ठीक है, ना। तो वो तकरीबन 36 घंटे का उपवास होता है इस तरह। अच्छा, जैसे उसमें पानी निर्जल नहीं एकादशी। पीते? जी, पानी के बगैर। ठीक। और दूसरी इसकी कैटेगरीज है वो है, उसमें वो लेते हैं जैसे कि एक टाइम जो है कुछ फल ले लिया, ठीक है, फ्रूट ले लिया, ठीक है। इस तरह। और तीसरी कैटेगरीज ये है कि 2 टाइम फ्रूट ले लेते हैं। अच्छा, फ्रूट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। नेकी और नेकी कहाँ से नजर आएगी आपको? सही, सही, ठीक है। पंडित साहब ये मुझे बताइए, हम चूंकि आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं, आपका अंदाज़ा क्या कहता है? टेक्नोलॉजी होगी, वॉर अपनी प्रॉपर पीक पर होगी, सारी एडवांसमेंट होंगी, हर चीज़ का इंतजाम, या इंसान पत्थरों के दौर में चला जाएगा, पत्थरों से मार रहा होगा और फिर वही सादा लिबास होगा जो आज से हज़ारों साल पहले हुआ करता था, उस सूरत में हम लड़ रहे होंगे? जी, एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि अभी मॉडर्न एज जैसे चल रही है, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और हर चीज़ इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि आदमी को बिल्कुल इतनी सहूलियत मतलब फराम की जा रही हैं कि वो बिल्कुल नाकारा हो जाएगा। अच्छा, काम करने के लायक ही नहीं बचेगा। तो उसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ डेवलप होगी, ऑटोमेटिकली डिजीज़ डेवलप होगी। अच्छा, जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा नेचुरली लोग जो है ना वो ज़िंदगी बसर करते थे, तो जिसमें बॉडी भी उनका अच्छा रहता था। तो बॉडी अगर अच्छा है तो रूहानियत को मतलब जो है फोकस करने में, अल्लाह का नाम लेने में हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब वो स्ट्रेंथ मिलती है, सही है। तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ये सब जो है ना क्लैश बढ़ता चला जाएगा, अच्छा, कंट्रोवर्सी बढ़ेगा। तो आप कह रहे हैं सब खत्म हो जाएगी टेक्नोलॉजी? जी जी, टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सब जो है ट्रबल्स आते जाएंगे। अच्छा, यानी मेरे पास 2 ऑप्शन है, आने वाले दज्जाल को या शैतान को या डेविल को मैं टेक्नोलॉजी में बड़ा एडवांस देखूं या फिर वही पुराने ज़माने का रावण देखूं? क्या, किस तरह से, कहाँ रखेंगे आप इसको? हम प्रीवियस जो युगों का एज का जो सिस्टम चला उसके हिसाब से तो नहीं देखेंगे, लेकिन यह है कि हर युगों का अलग अलग सेटअप है, ठीक है, ठीक है ना। तो कल की जब उतार आएगा तो वो उस एडवांस युग के हिसाब से ही, उसकी एज के हिसाब से ही जो है ना वो लोगों को वो करेगा,
अच्छा, उनको मारेगा, उसके हिसाब से जो है फिर यानी नेकी को स्टैब्लिश करेगा पूरा। सही है, सही है, ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे वाज़ेह तौर पे समझ में आ रही हैं, जहाँ पे इश्काल है मैं पूछ के वो मुश्किल भी हल कर लेता हूँ। अभी बहुत सारे सवालात ऐसे रहते हैं, क्योंकि मैंने वो बातें भी करनी है जो माजी से जुड़ी हुई हैं, मुस्तकबिल तक लेके जाएंगे, ख़ास तौर से उन दिनों तक लेके जाएंगे जिसमें मैंने और आपने शामिल होना है। और अगर हम नहीं होंगे तो फिर कोई दूसरा होगा, मगर हमें गवाह बनाया जाएगा और हमसे हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा दौर है और एक बड़ा निज़ाम है जो आने वाला है, जिसका वादा अल्लाह ने कर रखा है और जो आएगा लाजमी। एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहा हूँ, लौट कर आऊँगा, आपका इंतजार रहेगा। अलिफ लाम मीम देखते रहिएगा। खुशामदेद। अलिफ लाम मीम में गुफ्तगू हो रही है, तमाम दीगर मज़ाहिब के लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। आपके सवालात भी मुझ तक पहुँचते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सवाल पूछूँ। एक अच्छा सवाल आया है, मैं उसको पूछने की जिसारत करना चाहता हूँ। क्रिश्चियनिटी में जब मुर्दा दफनाया जाता है तो उसका वही दफनाने का ही कॉन्सेप्ट है, मिट्टी के सुपर्द कर दिया जाता है, कुछ दिन तक उसको रखा जाता है क्या, और ये सिलसिला कैसे होता है? यानी ये आसमानी किताब से, शरीयत से कोई हुक्म मिलता है या हम खुद से जिस तरह चाहें वैसा करें? जी जी, ये बाइबल से हमें मिलता है और बाइबल में हमें पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि जो खाक है और खाक में फिर लौटा दिया जाए, यानी उसको मट्टी में दफनाया जी जी, जाएगा। मट्टी में। इस्लाम में सब ऐसे ही है, मट्टी में ही दफन होता है, ये कदीम तरीका आया और शरीयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। ठीक है राम साहब, हिंदू मत में जलाया जाता है या दफनाया जाता है? बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को अब तक समझ नहीं पाए, वो क्या मामला है? जी जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक्चुअली जो मेथड है वो उसमें वो जलाते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ जी, हमारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है इस तरह। क्या वजह है इसकी? तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, माशी तौर पे बहुत ज़्यादा गरीब हैं ऐसे, तो कुछ लोग पहले ऐसे भी तो सिर्फ दफनाते थे। सही। तो लेकिन जलाने में क्या है कि वो पूरे तरीके से जो मतलब शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारा जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स। अच्छा, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो वो 5 तत्वों को जब अग्नि में जलाते हैं तो 5 तत्व उसमें सारे मिल जाते हैं वापस। अच्छा, ये मटेरियल एलिमेंट्स है सारे, यानी मादी तत्व है इस तरह, तो उसमें मिल जाते हैं। वो ज़्यादा जो है ना कॉन्सेप्ट जो है हमारे लिए मतलब सही बताया गया। लेकिन अगर जलाने के लिए पहले ऐसा था लकड़ियाँ चंदन की और बहुत सारी ये सब, इसमें बड़ा खर्चा एक्सपेंसिव बहुत आता है। हाँ, एक्सपेंसिव है। तो यानी तो ये तो बहुत से लोग रॉयल नहीं कर लोगों का, सकते। बादशाह लोगों का मजहब है, गरीबों का नहीं है। हाँ, गरीब तो बहुत से ऐसे दफनाएंगे। गरीब थे जिनके पास वसाइल नहीं होते थे तो वो दफना भी देते थे। तो बात है कि लेकिन ज़्यादा जो सही मेथड जो है वो ये बताया गया कि ये करे तो ज़्यादा अच्छा। पानी में भी, जल में भी फेंक सकते हैं? जल में अगर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है किसी के पास, अच्छा, मतलब कोई ऐसा कोई सपोर्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जल में भी डाल के वो कर सकता है। अगर कोई है नहीं ऐसा, ठीक है। जैसे कि जंगें होती है तो कितने तो ऐसे ही मर जाते हैं। हाँ, तो उसमें तो दफनाने का जंगों का तो एक्सेप्शनल केस है, जंगों में तो बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा होता है ना। मैं रेफरेंस साहब से पूछना चाहता हूँ, रेफरेंस साहब, ये जब घोस्ट किसी की बॉडी पे, किसी के जिस्म पे, शरीर पे कब्जा करता है तो उसका भी रिलीजन होता है, उसको भी उसके रिलीजन का वास्ता दिया जाता है, या फिर उसको कैसे अलग करते हैं? वो जुबानी भी समझता है, क्रिश्चियन भूत जो होता है वो क्रिश्चियन लैंग्वेज में जाता है, उस पर कुछ क्रिश्चियन वर्सेस पढ़ी जाती हैं, बाइबल पढ़ी जाती है, क्या होता है? गालिबन हम तो बाइबल ही पढ़ते हैं, लेकिन दूसरों का मुझे नहीं पता। लेकिन यस्सु अल मसीह के नाम से हर एक भूत जिन खत्म। अच्छा, या अच्छा, जबरदस्त। सबसे हैवी पुख्ता नाम और जोरावर नाम जो है वो यस्सु अल मसीह। अच्छा, और चले जाता है बिल्कुल हाँ, जिस्म को छोड़। आता क्यों है पहले उनके नाम पे? ये समझता नहीं है कि यहाँ पे ये नाम लिया जाएगा, मैं आ क्यों गया हूँ? हाँ, तो जैसे आपने पहले सवाल किया था कि जो लोग ये करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं किसी को अपने मज़ाहिब के अंदर में से, तो वो उल्टा जब पढ़ेंगे तो वो फिर वो उसमें चला जाएगा, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, वो जिन भूत की तरफ चला जाएगा। अच्छा। जब सीधा पढ़ेंगे तो फिर वो ईमाल और वो नेकी और वो अच्छाई की तरफ जाएगा। ठीक है। है। जब उल्टा करते हैं तो फिर वो शैतान को हासिल करते हैं। ठीक है।